आगे बढ़ते हुए बात जरा आप दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। ऐसे में बीजेपी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और साथ ही साथ अब एक बड़ा फैसला, यानी कि जो वादा चुनाव के दौरान किया गया था महिलाओं से, अब उसे जो है पूरा करने का वक्त आ चुका है। यानी कि 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू हो सकती है और इसके संकेत रेखा गुप्ता सरकार की ओर से दे दिए गए हैं, जिसके तहत हर महीने 2500 रुपए महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। महिला दिवस पर बड़ा तोहफा, दिल्ली वालों को मिलेगा 2500 रुपए। 8 मार्च से महिला सम्मान लागू, सवाल उठाने वालों का मुंह बंद। आपके आरोपों पर ब्रेक, महिला सम्मान पर सियासत तेज। महिला सम्मान योजना ये वो योजना है जिसे लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हाय तौबा मचा रही थी। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन अब उसे लागू करने की तारीख आ गई है। दिल्ली में सरकार बने 10 दिन हो गए, तब से दिल्ली सरकार एक्शन में है, लेकिन आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना को लेकर सियासत करने में लगी है। वहीं दिल्ली की नई नवेली सीएम वादों को पूरा करने का भरोसा दे रही है। जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है, और दूसरा मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे साकार करना हमारा प्लान है। इसी के ऊपर हमें काम करना है। और सच मानिए कि विकसित दिल्ली के लिए चौपाल की भूमिका एक अहम भूमिका है। वैसे जब से दिल्ली में नई सरकार आई है, तब से खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। कैग रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोटली खोल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी वो हंगामा में जुटी है। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जबकि बीजेपी अपने वादों को लेकर सजग दिख रही है। खासकर महिला सम्मान योजना के लिए एक बार फिर दृढ़ संकल्पित बीजेपी नजर आ रही है। 100% जो कमिटमेंट माननीय मोदी जी ने भी किया है, माननीय नड्डा जी के माध्यम से मैनिफेस्टो जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, हम हर गरीब महिला को 2500 रुपये जरूर देंगे। डेट वो 8 होगी या क्या होगी अब ये देख रहे हैं। हर गरीब महिला को 2500 रुपये जरूर मिलेंगे। आप देखिए, हड़ताल नजदीक आ रही है, कुछ ना कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। अब विपक्ष चाहे जितनी भी सियासत करे, लेकिन बीजेपी इस बार दिल्ली में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार पहले दिन से एक्शन में है। चाहे वो यमुना सफाई की बात हो, या फिर लंबित 14 कैग रिपोर्ट पेश करने की बात, या फिर महिला सम्मान योजना की, दिल्ली सरकार हर वादों पर खरा उतरने की कोशिश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संभल हिंसा मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम एक्शन मोड में आ गई है। और जिस तरीके से न्यायिक आयोग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार संभल जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। बयान एक एक कर दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि जो दंगाई हैं, जिन्होंने संभल को दहलाने की साजिश रची थी, उन दंगाइयों को एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस हिंसा की जांच के लिए न्यायिक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बीते साल 24 नवंबर को भड़की हिंसा की जांच करने न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची थी, जिसने संभल के डीएम, एसपी सहित 45 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही जेल में बंद 77 आरोपियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं।
संभल से रवाना होने से पहले जांच कमेटी में शामिल पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन ने बताया कि 15-16 लोगों के बयान हो गए। डीएम साहब का भी हो गया, एसडीएम जो हैं वंदना मिश्रा उनका भी हो गया, और जो आते रहे, डॉक्टर आए थे अग्रवाल, उनका नहीं हो पाया था, उनका हो गया। बहुत से पब्लिक के गवाह थे जिन्होंने शपथ पत्र दिए थे, उनके बयान हो गए, और बाकी जो गवाह बचे हैं उनका बयान या तो यहीं कोई तारीख तय करेंगे, यहाँ आके लेंगे, अन्यथा वहीं लखनऊ बुलाएंगे। हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व वाली जांच कमेटी संभल में इससे पहले 3 बार जांच और बयान दर्ज करने के लिए आ चुकी है। कमेटी गठन के बाद सबसे पहले बीते 1 दिसंबर को हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंची थी। 21 और 30 जनवरी को भी आयोग की टीम संभल आई, जहां अधिकारियों और आम लोगों के बयान दर्ज किए गए। 28 फरवरी को चौथी बार जांच कमेटी संभल पहुंची थी। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 77 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि न्यायिक आयोग की टीम की माने तो हिंसा की रिपोर्ट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अगली हरियाणा से है, क्योंकि हरियाणा सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। और यही वजह है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान जो नकल करते हुए जो आरोपी पकड़े गए थे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसमें पुलिसकर्मी हो या फिर अधिकारी, सैनी सरकार का डंडा उन पर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे अब शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और नकल माफिया पर नकेल कसना शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करके नूंह और पलवल से कई नकलचियों को धर दबोचा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए और कहा, हरियाणा में पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर आउट हुआ है। अपने भाई बेटे को ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया, और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। इस पूरे कांड में अधिकारियों के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है और एक एक करके सभी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है।